आपको क्या लगता है, क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है? आरक्षण का प्रयास जारी रहेगा कि आरक्षण खत्म किया जाए। दिया बहाएंगे आप आरक्षण खत्म करने के लिए? बिल्कुल। अरे ज्यादा ना बोलिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हमको आयोग से ज्यादा नहीं, परशुराम का उठेगा। आयोग के लोगों के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। करना कुछ नहीं है, बस आरक्षण की भीख मांगते रहो। ये जिंदगी भर भिखारी रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे। राम मंदिर पर सर्वे करवाइए, वहाँ पर सबड़ से ज्यादा जो है दलित लोग है, जाकर के दलित मिलेंगे। बिल्कुल वहाँ मिलेंगे, जाकर के पता चलेगा। जो है हनुमत धाम के महंत जो है वो दलित समुदाय के। युवा तैयार हो रहे हैं। हम लोग जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन आरक्षण खत्म करके शिक्षा पे आरक्षण देंगे। संविधान भी खत्म कर देंगे। संविधान नहीं खत्म करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। आरक्षण की बात है तो ये हिंदू हित की बात है, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जब तक हिंदू संगठित नहीं होंगे भारत का विकास नहीं होगा, और जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक हिंदू संगठित नहीं होगा। जब आरक्षण से तुम्हारा विकास नहीं हो सकता तो किस बात का आरक्षण? सामान्य वर्ग के लोग कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, 10% वापस ले जाइए। उसमें नौकरी पाई, इस्तीफा लगाना तब न माना जाएगा। ये सब गरीबी नहीं चाहते। ये दलित समाज के लोग जब अस्पताल में जाएंगे कहेंगे ठाकुर साहब कहाँ है? देखो, ये दलित समाज के लोग जब अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने तब कहेंगे फलाने ठाकुर से इलाज कराऊंगा, फलाने ब्राह्मण से इलाज कराऊंगा। दलित समाज के लोग जाते हैं। हाँ, दलित समाज के लोग तब वहाँ कतराते हैं क्योंकि वो तो पढ़ लिख के आया नहीं है। आरक्षण पे नौकरी पाए उल्टा सीधी चाप देगा और उसके बाद इतना बड़ा बवासीर निकल आएगा। तो उस बवासीर के डर से ये दलित समाज के लोग सुई लगवाते हैं ठाकुरों से, ब्राह्मणों से, कायस्थों से, इनसे लगवाते हैं सुई। तब वहाँ आरक्षण नहीं देखते, वहाँ आरक्षण देखो। और राजनाथ सिंह जी, आप इतने बड़े नेता हैं, आपको जब बीमार होंगे तब तो आप चले जाएंगे लंदन में इलाज कराने। यहाँ पे जब किसी हिम्मत है आरक्षण खत्म कराने का, हिम्मत है, कलेजा है। हम चेतावनी दे रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं। चलिए, खत्म कर पाएगा? सुनो, फर्जी आ गए ना वापस, चले गए ना वापस। प्रयास जारी रहेगा, प्रयास को रोक नहीं पाएगा। आपके कहने फर्जी नहीं होगा। आरक्षण का प्रयास जारी रहेगा कि आरक्षण खत्म किया। 2 मिनट में घुटने पर आ गए, 2 मिनट लगा घुटने में आने में। जानता हूँ राजनीति में आरक्षण जो खत्म करने जाएगा वो पार्टी खत्म, अरे छोड़ो यार, खत्म हो जाएगी, वो पार्टियां खत्म हो जाएगी। तो कहेंगे अब तो वो हो गया, समझ गए, हमको लोग अलग प्रदेश दे दें। आप आरक्षण खत्म करने के लिए? बिल्कुल। अरे ज्यादा ना बोलिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हमको आयोग से ज्यादा नहीं, परशुराम का उठेगा। आयोग के लोगों के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। दलित समाज न पढ़ाता और न लिखता तो आज आपको अधिकार न मिलता। दर दर के ठोकरे खाते, क्या हमको अधिकार, हिम्मत न मिलती, लड़ न पाते। बिना दलितों के आप देश आजादी नहीं करा सकते। दलित चले तो गए थे वहाँ लेकर के जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान का हुआ था, काट के भेज दिया गया ट्रेन में। यहाँ लंबी बातें करना हो तो कर लेंगे, लेकिन आरक्षण नहीं खत्म करा सकते इस देश के अंदर। आरक्षण नहीं, हिम्मत नहीं चाचा, फर्जी बातें मत कीजिए। कश्मीर ये इसी तरह रहा तो मुल्लाबाद खत्म। हिम्मत नहीं है, फर्जी बातें मत कीजिए कैमरे पर, मुल्लाबाद खत्म। ऑन कैमरा। आप आरक्षण में मुल्ला जरूरी है, खुल्ला है मुल्ला। यही बात है, तुम हो गया, हम बीमारी यही है, बीमारी नहीं, बवासीर हो गया है, आतंकवाद नहीं चलेगा। बवासीर हो गया। कश्मीर में आज भी आतंकवाद के यहाँ भी हो, जहाँ पर दलितों के आ रहे वहाँ मुसलमान घुसे भी हो ना। मुसलमानों का आपको बवासीर हो गया है चाचा। मोह और मद का अर्थ क्या है? तुम जिनको मोहम्मद कहते हो, मोह और मद का अर्थ क्या है? आरक्षण पे चर्चा हो रही थी, आप मुसलमान पे क्यों गए? मोह और मद का अर्थ पहले बताइए। हम कह रहे हैं कि आरक्षण पे चर्चा हो रहा है, मुसलमान पर क्यों चले गए? क्या मुसलमान का बवासीर हो गया है क्या? किसका? आरक्षण खत्म करने का दम है? आरक्षण करने का दम है, खत्म कर सकते हैं। हाँ, खूब मीडिया में चला दो, जिसको जहाँ चाहो पहुँचा दो, और जिसको जो करना है वो कर ले। भीख में नहीं दिए हैं आप? भीख नहीं हम दिए हैं, भीख मांगे गए थे। तो 10 साल के लिए भीख मांगा था, 100 साल के लिए भीख नहीं मांगा था। 10 साल के लिए आरक्षण मांगा गया था। आपको क्या लगता है, क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है? भाई आरक्षण का तो ये है कि बाबा जी ने सबसे पहले आरक्षण लिया, ठीक है, उसके बाद में उन बाबा जी ने आरक्षण नहीं लिया था, भीख नहीं मांगा था, फर्जी बातें मत करिए। 1950 में बाबा ने आरक्षण लिया, फिर उनकी औलाद पैदा हुई,
उनको भी आरक्षण मिला, फिर उनकी औलाद हुई, ये तीसरी पीढ़ी है। जब आरक्षण से तुम्हारा विकास नहीं हो सकता तो किस बात का आरक्षण? क्यों आरक्षण मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो कि आरक्षण दो, आरक्षण दो? क्योंकि तुम्हारी सोच इसी प्रकार की है कि तुम्हारा बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। तुम जैसे थे, जैसे हो, वैसे ही रहोगे। शुक्ला जी, बीपी का टेबलेट, पहले बीपी का टेबलेट खाओ जाके, तुम चाहे जिंदगी नस फट जाएगी, नस फट जाएगी, अरे तुम नस फट जाएगी, अरे नस फटे तुम्हारी, नस फट जाएगी, नस फटे पत्रकारों की। ठीक है, कहने का मतलब है कि ब्राह्मण की औलाद हो, ठीक है, खुलकर बोलता हूँ, तो कहने का मतलब है कि आरक्षण से तुम्हारा विकास अगर नहीं हुआ है तो जिंदगी भर आरक्षण चाटो, तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। आप लोग मांगते हैं, आप मांगते हैं, ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता, भीख नहीं मांगा है, मेहनत करके। आपको क्या लगता है, क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है? भाई आरक्षण का तो ये है कि बाबा जी ने सबसे पहले आरक्षण लिया, ठीक है, उसके बाद में उन बाबा जी ने आरक्षण नहीं लिया था, भीख नहीं मांगा था, फर्जी बातें मत करिए। 1950 में बाबा ने आरक्षण लिया, फिर उनकी औलाद पैदा हुई, उनको भी आरक्षण मिला, फिर उनकी औलाद हुई, ये तीसरी पीढ़ी है। जब आरक्षण से तुम्हारा विकास नहीं हो सकता तो किस बात का आरक्षण? क्यों आरक्षण मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो कि आरक्षण दो, आरक्षण दो? हो सकता, तुम जैसे थे, जैसे हो, वैसे ही रहोगे। शुक्ला जी, बीपी का टेबलेट, पहले बीपी का टेबलेट खाओ जाके, तुम चाहे जिंदगी नस फट जाएगी, नस फट जाएगी, अरे तुम नस फट जाएगी, अरे नस फटे तुम्हारी, नस फट जाएगी, नस फटे पत्रकारों की। ठीक है, कहने का मतलब है कि ब्राह्मण की औलाद हो, ठीक है, खुलकर बोलता हूँ, तो कहने का मतलब है कि आरक्षण से तुम्हारा विकास अगर नहीं हुआ है तो जिंदगी भर आरक्षण चाटो, तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। आप लोग मांगते हैं, आप मांगते हैं, ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता, भीख नहीं मांगा है, मेहनत करके इस देश में अनाज उगाकर खाता है, जिसे आपने समाज है, जिसके सामने आपने मटका बांधा था, पीछे झाड़ू बांधा था, सवर्ण है, समाज ने ब्राह्मण है, ठाकुर है, धरती से बनिया है, अनाज उगाया है। ठीक है, ये कुछ भीख नहीं मांगता है, और जिसको भीख मांगना हो आरक्षण की, वो जिंदगी भर आज भी मंदिरों के अंदर आप घुसे रहते हैं, दलित समाज को तो बैठाते नहीं है। उनकी जो अगर मंदिर छीन लिया जाए, जो जिनको मंदिर छीन लिया जाए, मंदिर छीन लिया जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? कौन सी मंदिर से आप जानना चाहते हैं? राम मंदिर की बात कर लीजिए, राम मंदिर पर सर्वे करवाइए, वहाँ पर सवर्ण से ज्यादा जो है दलित लोग हैं, जाकर के दलित मिलेंगे, बिल्कुल वहाँ मिलेंगे, जाकर के पता चलेगा जो है। शंकराचार्य 4 है, 4 शंकराचार्य कौन बिरादरी के हैं, कौन जाति के हैं? बदलाव करने के लिए शंकराचार्य कौन से जाति के हैं? तो ब्राह्मण कहीं जो है जाकर के पूजा पाठ में नहीं है, जाकर भीख की महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांग के बीएचयू बनवाया। क्या बराबरी करोगे तुम हम लोगों की? तुम किस आर्थिक आधार पे आप आरक्षण करिए अगर करना है तो। अगर कहीं बाढ़ आती है, आरक्षण मंदिरों में दलित समाज को, पिछड़े समाज को आप जगह दीजिए, चलिए दीजिए। अभी उनकी सोच ऐसी नहीं है, जो हमारे नाम को गाली बकते हो, ठीक है, उनको हम अपने मंदिरों पुजारी बनाएंगे। कहने का मतलब है तुम इस योग्य बनाओ, योग्य बनाओ। इनकी हिम्मत देखिए, काहे दे ब्राह्मणों के बराबर, मतलब आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आर्थिक मदद जो मिल रही है उसको खत्म करना चाहते हैं, और खुद तो दिखाओ, बैठेंगे, निचोड़ेंगे, खाएंगे, पांडे बन के दिखाओ, मदन मोहन मालवीय बन के दिखाओ, खुदीराम बोस बन के दिखाओ, तब हम तुमको आय करेंगे, ठीक है। लेकिन करना कुछ नहीं है, बस आरक्षण की भीख मांगते रहो, ये जिंदगी भर भिखारी रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे। आपकी सोच घटिया हो चुकी है शुक्ला जी, आपकी सोच घटिया हो चुकी है। पत्रकार तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारे अंदर असदुद्दीन ओवैसी का भूत सवार हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं की। बेफजूल की बातें लोगों करते रहेंगे, बेफजूल बातों को नहीं। अभी आपने कहा कि मंदिर में दे दीजिए, राम आपका ये प्रश्न रहा, आप राम मंदिर में जा करके पुजारियों की लिस्ट उठवा लीजिए। जो वहाँ नियुक्त गए पुजारी, उसमें 8 वो हैं दलित समुदाय के, 12 हैं पिछड़ी समाज, 24 हैं और 6 हैं
ब्राह्मण समाज के। 4 शंकराचार्य किस बिरादरी के हैं, कौन से जात के हैं, जरा बता दीजिए। चलिए थोड़ा सा। मुल्लाओं में मर किस बिरादरी के हैं? तुम क्यों नहीं हटा देते हो अपने मुल्लाओं को? मुल्लाओं में अगर आप बात कर रहे हैं नहीं, वो तो मस्जिद का इमाम अल्लाह को किसी भी मानेगा, जात और तो किसी भी जात का जो है वो इमाम बन सकता है मस्जिद का। तो तुम क्यों नहीं इमाम वही बन सकता है? जात बिरादरी नहीं देखी जाती अपने है। इमाम मक्का के इमाम को कहना चुनौती देता हूँ, मीडिया पर भेज दो कि पंडित जी चुनौती देते हैं। का परिवार जामा मस्जिद में क्यों अभी तक का और किसी को नहीं बना सकते? क्या वही क्यों नहीं बनता है? कभी नहीं कोई भी देखिए, जो बना है वो उसके वो बना हुआ है, परिवार हाँ, जो बना हुआ है। वही तो चीज। आप अगर आप सर्वे करना चाहते कर लीजिए, जितनी भी मस्जिदें हैं सबका सर्वे कर लीजिए। हाँ, तो आप उसमें हर बिरादरी का आप इमाम पाएंगे। तो यहाँ मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला हर बिरादरी का आप पाएंगे। मंदिरों में कर दीजिए दलित समाज को। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ हनुमत धाम इतना बड़ा मंदिर है, हनुमत धाम के महंत जो है वो दलित समुदाय के हैं, कोई नहीं जानता। मैं खुले डंके अरे तो आपने तो हनुमान जी को दलित बता दिया था। हनुमान जी को आपने दलित बता दिया था। उल्टा चलते हो ना सीधा चलते हो, जो योग्यता आप हनुमान जी को दलित बता दिया है। और किसी दलित समुदाय के औकात है जाकर मायावती जी के बराबर बैठ सकता है? बैठ सकते हो। किसी मुस्लिम समुदाय के औकात है कि और किसी अन्य कास्ट में, चाहे सवर्ण का हो, वो बहन जी का प्राइवेट सेक्टर में आपको हर्ज क्या है देने में आरक्षण? हम प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब चलेगा कि सरकार के साथ चलेगा? वो पैसा लगाया है कमाने के लिए, को लुटाने के लिए थोड़ी लगाया। वो लुटाने के लिए नहीं लगाया। प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे कर सकते हैं? मायावती कह रही तो मान लीजिए थोड़ा से। आज हिंदुस्तान में एक विषय आया था कि यहाँ के वैज्ञानिक नौकरी छोड़ रहे हैं। तो क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर वाले उनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इसलिए वो भारत सरकार की नौकरी छोड़ के दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, या हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। यहाँ से भारत सरकार का काम छोड़ रहे हैं। देखिए, यह देश तोड़ने की यह अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी आरक्षण, और उसी मानसिकता से ग्रसित होके बाबा साहब ने यह आरक्षण दिया, और उस मानसिकता को अभी तक बदला नहीं गया। अब ये बताइए, हमारा प्राइवेट सेक्टर, कोई फैक्ट्री हम लगाते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हैं, मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा जो है वो अमेरिका से चलती थी, एकदम इंग्लैंड अंग्रेजों से प्रभावित थी, देश तोड़ने वाली थी, जातियों में बांटने वाली थी। अगर जात आरक्षण की वजह से आज हमारा जात में हिंदू बटा हुआ है, तो ठीक है, अगर आपके अंदर कलेजा है तो संविधान किनारे कर दीजिए। घबराइए नहीं। अब युवा तैयार हो रहे हैं। हम लोग जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन आरक्षण खत्म करके शिक्षा पे आरक्षण देंगे। संविधान भी खत्म कर देंगे। संविधान नहीं खत्म करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। संविधान में संशोधन करके जो बच्चा 2024 में यही बोलना भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश में मुंह के बल गिर गए। संविधान संशोधन नहीं करेंगे, संविधान खत्म नहीं करेंगे। संविधान में जहाँ गलतियां हैं उसको संशोधन करके जितने हमारे दलित, वंचित, गरीब, जो भी जिस समाज से हो, उसको आरक्षण देके हम ऊंची शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और नौकरी के लिए सबको बराबर प्रतिस्पर्धा में लाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर की जहां तक बात रही, अगर हम अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपना पूंजी लगाते हैं, तो हम प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। अगर ये बताइए, आरक्षण वाला लड़का, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप घुमा रहे हैं, आप जो कहते वही चलाते हैं। आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहते कुछ भी, हम चलाते, आप कुछ भी कहते। लेकिन बात तो पूरी हुई है, चलाना पड़ेगा, पूरी दीजिए। चलाना पड़ेगा। प्राइवेट जबरदस्ती है, जबरदस्ती इसलिए है, जब आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं तो जबरदस्ती है कि हम आपकी वीडियो जो मर्जी आएगा वो चला देंगे। नहीं। अगर आप चौथा स्तंभ हैं तो आपको निष्पक्षता के साथ चलाना पड़ेगा। आवाज चलाना पड़ेगा। फिर चौथा स्तंभ मत बनिए। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर और संविधान पर हमला होगा तो हम खिलाफ बोलेंगे। लोकतंत्र का कोई नहीं रोक सकता, लोकतंत्र का, और बोलेंगे, और सीने पे चढ़कर बोलेंगे। अरे भाई, बोली को काट लिया जाएगा, जुबान को काट लिया जाएगा, ये भी तो है ना। गलत बोलेंगे तो आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो देशवासियों की आवाज को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और सुनिए, आरक्षण का मैटर तो सुलझ रहा है, उसके लिए जंग जारी है, प्रयास जारी है। उससे पहले आतंकवाद और आतंकवादी खत्म करना है, उससे पहले जिहाद और जिहादी खत्म करना है, उससे पहले देश के गद्दार और देश के गद्दारों को खत्म करना है, उससे पहले धर्मांतरण करने वालों को खत्म करना है। आरक्षण की बात है तो ये हिंदू हित की बात है, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बाकी दलित समाज से आरक्षण छीन लेना है। दलित किसी, देखिए, यही बात है। नहीं, दलित समाज को क्यों जोड़ रहे हैं? यही काम है
जितने विदेशी ताकतें हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, अंग्रेज परस्त हैं, मुगल परस्त हैं, ये हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हैं। कभी हिंदू नहीं कहता है कि हम दलित समाज को अलग कर देंगे, दबा देंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। मोदी जी आए दिन अमेरिका पहुंचे रहते हैं, मोदी जी आए दिन इजराइल पहुंच जाते हैं, मोदी जी विदेश का दौरा करते हैं। उनका वो ग्रस्त नहीं का है, मानसिक ग्रस्त नहीं है। आप बाबा भीमराव अम्बेडकर पर लांछन तो लगा दिए 2 मिनट में। क्या लांछन लगा दिया? आपने कहा ना ग्रस्त है इंग्लैंड के विचारधारा से। बिल्कुल, अंग्रेजों ने तोड़ने की साजिश कर गई, उसी टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर गए और उसी मानसिकता से हिंदुओं का विभाजन कर गए। आज हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है, जात प्रमाण पत्र से बांटा जा रहा है, आरक्षण से बांटा जा रहा है, हिंदुओं को संगठित नहीं होने दिया जा रहा है। जब तक हिंदू संगठित नहीं होंगे भारत का विकास नहीं होगा, और जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक हिंदू संगठित नहीं होगा। मैं कहता हूं कि आरक्षण दो, आरक्षण पे खर्चा करो, पढ़ने में करो, पढ़ाने में करो, उनको खूब आरक्षण दो, कोई नहीं मना करता है। लेकिन अगर आरक्षण से डॉक्टर बनाओगे, आरक्षण से इंजीनियर बनाओगे, आरक्षण से साइंटिस्ट बनाओगे तो कभी देश विकास नहीं करेगा, और देश को विकास करने की जरूरत है, अमेरिका और चाइना से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है। ठीक है, चर्चा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन खैर जाहिर सी बात है जब चर्चा होगी, बहस होगी तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण खत्म करने की जो सुर बुलंद हो रहा है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? क्या देश में दलित समाज वही दलित समाज जिसके आगे मटका और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, और साथ ही साथ कुएं में पानी नहीं पीने दिया जाता था, ये आज की कथा नहीं है, पुराने इतिहासों में लिखा हुआ है कि किस तरीके से किया गया। और आज आरक्षण पर लगातार हमला किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पढ़ते नहीं है दलित समाज के लोग, और जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो ऑपरेशन करेंगे तो गलत कर देंगे। और जो दलित समाज है वो जो है वो ठाकुर ब्राह्मण फलाने बिरादरी को ढूंढता है कि ये पढ़ लिख कर आए हैं, दलित समाज आरक्षण से आया है तो ये गलत कर सकता है। सोचिए जरा सा, मानसिकता देखिए। खैर आप क्या सोचते हैं वो आप बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक के साथ।